हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मानवा एक्सप्लेनेशन पर। तो जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था कि तेसन का मुकाबला एक एडवेंचर से होता है और स्वाभाविक रूप से वो एडवेंचर गाइड ऑफ सिन के व्यक्ति में से एक था, जहां उसने तेसन को मारने की कोशिश की और खुद ही मारा गया। अगला एपिसोड, जैसे जैसे कोई एडवेंचर लेवरेंथ के गहरे फ्लोर में जाता है वैसे ही कठिनाइयां बढ़ती जाती है। कुछ फ्लोर्स में तो ऐसे चैलेंज होते हैं जहाँ उस फ्लोर को क्लियर करने के लिए तुम्हें एक प्लेनेट को 1 घंटे में कब्जा करना होगा, या फिर जितने ताकतवर तुम हो उतने ही ताकतवर के 3 बंदों से लड़ना, और इससे भी बढ़कर एक ड्रैगन को हराना। इन मुसीबतों को देखकर मुझे नहीं लगता कि गाइड ऑफ सिन के वो हाई लेवल के मेंबर्स जिस फ्लोर को क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं उसे वो इतनी जल्दी क्लियर कर पाएंगे। भले ही गाइड ऑफ सिन के ऑफिशियल्स मेंबर बिजी हो, परंतु ये लो लेवल के बंदे तो अभी भी खाली बैठे होते हैं। जैसे ही वो पीले बाल वाला एडवेंचर मरा वैसे ही उसका पीलिया जीवन ज्योति भी टूट गया। इस छपरी गैंग का लीडर इन सभी को इस बात को डिस्कस करने के लिए बुलाया। माहौल बहुत ही गर्मा गर्मी की थी। मुझे मत बताओ कि वो बंदा 31वें फ्लोर पर जाने के चक्कर में गाइड ऑफ सिन के 4th टायर के मेंबर के द्वारा मारा गया। इन जमा लोगों में से एक व्यक्ति ने प्रश्न उठाए, परंतु इसका लीडर तुरंत ही इस बात से इनकार कर दिया। नहीं, ये पीलिया 24वें फ्लोर पर मरा। यही कारण है जिस वजह से मैंने तुम लोगों को बुलाया। इन लोगों के बीच कोई ऐसा भी था जिसका दिमाग इन सब से ज्यादा तेज चला। उसने जल्दी से गुत्थी जोड़े। क्या ऐसा हो सकता है कि ये वही व्यक्ति हो जिसने जेगेन को मारा था? मैंने तो ये भी सुना था कि उसके साथ वॉरियर का भूत था। हाँ, ये बातें सही है कि जेगॉन 20वें फ्लोर पर मरा, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन हमें मिले उसके अनुसार जेगॉन ने उस व्यक्ति को भी मार दिया था। लेकिन इस उजले बाल वाले व्यक्ति को अभी भी कुछ ठीक नहीं लगा। उसकी आंखें तिरछी हो गई। क्या ये हो सकता है कि ये बातें झूठ हो? क्या हो अगर वो व्यक्ति अभी भी जिंदा हो और वो लेवरेंथ के और भी गहरे फ्लोर में जा रहा हो? इसके इन बातों को सुनकर इस लीडर के पसीने छूट जाते हैं, मगर वो इस बात को इनकार नहीं कर पाता। तुम सही हो, ये हो सकता है कि उसने अपनी मौत के बारे में झूठ बताया हो, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि सेकेंड टायर के व्यक्ति मौत के डर से झूठी बातें बता दी हो। ये व्यक्ति कोई मामूली नहीं। चलो हम सब साथ में नीचे जाते हैं इसकी खबर लेने के लिए। इसके बाद को तुरंत ही गैंग का एक छपरी मेंबर काट देता है। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? बस एक व्यक्ति को हराने के लिए हम सब नीचे जाएं? इन सब की कोई जरूरत नहीं, बस मैं जाऊंगा। वो जेगॉन को हरा सका, इसलिए कहता हूँ लापरवाह मत बनो। इसी गैंग का एक मेंबर प्रोटेस्ट करते हुए कहता है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है तुम कुछ ज्यादा ही चिंतित हो रहे हो। इसी मौके का फायदा उठाते हुए एक धनुषधारी सामने आकर कहता है, चिंता मत करो, उसके लिए हम 3 ही काफी होंगे। ये बात तय हो गई थी कि ये तीनों जाएंगे, परंतु ये गंजी पहना मेंबर जिसके हाथ में एक त्रिशूल होता है वो इस जिद पे अड़ जाता है कि नहीं, मैं भी जाऊंगा। अंत में लीडर इन सभी के बातों से राजी हो जाता है और उन्हें नीचे के फ्लोर पर जाकर तेसन का खात्मा करने का आदेश देता है। ज्यादा समय नहीं लगते हैं जब ये चारों तेसन के सामने प्रकट हो जाते हैं, परंतु तेसन अपने सामने 4 दुश्मनों को देखकर भी बिल्कुल शांत होता है। वो चारों पूरे ही एटीट्यूड में तेसन के सामने एंट्री मारते हुए कहते हैं, ओ छोकरे, वो तू ही है ना जो इतना हल्ला मचा रखा है? आज हम चारों आए हैं तेरी पप्पी लेने। इनके बातों को सुनकर तेसन एक नजर इन पे दौड़ाता है और इनसे कहता है, मगर तुम तो बस 4 ही हो। लिटिल वॉरियर अपने सिर हिला देता है। इन लोगों ने अपना जीवन बहुत शांति में जिया, एक ही फ्लोर पर सदियों बिता दिए। इन कारणों से ये सभी बहुत ही ज्यादा आलसी हो चुके हैं। मेरे मुताबिक तो इन सभी को साथ में आना चाहिए था, मगर इन्होंने बस 4 व्यक्तियों को भेजा। खैर, इसमें क्या कहा जा सकता है, इनका विनाश तो पहले से ही तय था। तेसन इन पे ज्यादा समय बर्बाद नहीं करता और तुरंत ही अपने रिसोनेंस स्किल को एक्टिवेट करके इनके स्टेटस की जांच करता है। इसके समूह का पहला व्यक्ति जो कि त्रिशूल के साथ होता है, इसका नाम हाजी पूजी रोया होता है, लेवल 65। दूसरा छपरी बेन बेन रूटिया, इसका लेवल भी 65 होता है। और फिर तीसरी लड़का या लड़की मुझे पता नहीं, पर इसका नाम एनीपीसिया कुलिसपीसिया होता है। और फिर चौथा तीर धनुष वाला कैसिनिया पिसानिया। एक बातें जो तेसन को हैरान करती है वो इनके स्टेटस का कंडीशन होता है। इन सभी के स्टेटस विंडो में दी सरेंडर्ड 1 लिखा होता है, यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसने हार मान लिया हो। क्या इन लोगों ने ताकतवर बनने पर भी गिव अप कर दिया? इन चीजों को सोचते हुए तेसन अपने स्किल्स को एक्टिवेट करके इन सभी का खात्मा करने को तैयार हो जाता है। गाइड ऑफ सिन के ये चारों लोग पूरी तरीके से चिल होते हैं, ये सोचते हुए कि ये लड़ाई तो वही जीतने वाले हैं। उनमें
में से एक बंदा सामने आकर तेसन से पूछता है, तो क्या तुम लड़ाई के लिए तैयार हो? परंतु तेसन उसे तुरंत ही रोकते हुए कहता है, इन बकवास बातों को बंद कर। यहाँ तू नहीं है जो सवाल पूछेगा, वो मैं हूँ जो तुझसे सवाल पूछेगा। ये कहकर तेसन अपना स्किल द डियर वॉकिंग ऑन द विंड पाथ को एक्टिवेट करके उसकी तरफ बढ़ जाता है। लड़ाई में ये पहली बार होता है जब तेसन ने इस स्किल का इस्तेमाल किया हो। अपने एक्सक्लेरेशन स्किल को एक्टिवेट करके तेसन बड़े ही तेजी में उनकी तरफ बढ़ जाता है। घबराहट में ये एरिपीसिया तेरिपीसिया अपना स्किल मैडनेस का इस्तेमाल करके तेसन पे अटैक करती है, परंतु तेसन का मेंटल पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। इसी कारण से उस पे ये मैडनेस स्किल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। फाइट शुरू होने से पहले ही इन चारों के फट के 4 हो जाते हैं, और चूंकि ये 4 लोग हैं तो फट के जो टोटल हुए होंगे वो 16 हैं। अफरा तफरी में इन्हें कुछ समझ नहीं आता कि किसे क्या करना चाहिए। अपने हाथ में त्रिशूल लिए एक बंदा आगे बढ़ जाता है और दूसरा बंदा अपने धनुष में बाण लगाकर उस पे एक तीर छोड़ता है, इस उम्मीद से कि इस तीर से तेसन का खात्मा हो जाएगा। परंतु द डियर वॉकिंग ऑन द विंड पाथ स्किल बहुत ही ज्यादा एडवांस होता है। इसका इस्तेमाल करके तेसन बहुत ही आसानी से इसके इन तीरों से बच जाता है। इन चारों की मुश्किलें लगातार बढ़ती जाती है। जिससे तेसन लड़ रहा होता है वो जल्दी से पीछे से मदद मांगता है, परंतु पीछे खड़ी मैजिशियन को खुद ही इसके अटैक डॉज करने में बहुत परेशानी हो रही होती है। इस पागल बंदे को मैजिक भी आता है, मैं कुछ नहीं कर सकती, तुम सभी देख लो अपना। चौथा बंदा तलवार लेकर हवा में एक जोर का जंप मारता है, ये सभी तुम मुझ पर छोड़ दो, इस व्यक्ति की तो अब खैर नहीं। ये कहकर वो तेसन पर पीछे से अपने शॉट से अटैक करता है, लेकिन तेसन तुरंत ही अपनी डेमोनिक स्किल का इस्तेमाल करके बहुत सारी जड़ें यहाँ पे समन करता है। ये सभी जड़ें उस बंदे को जकड़ लेती है। क्या तुम्हें ब्लैक मैजिक भी आता है? ये कैसे हो सकता है? तुम तो डेमन क्लैन से हो भी नहीं। अरे साला कौन है रे तू? इन सभी के होश उड़ जाते हैं, लेकिन तेसन कोई दया नहीं दिखाता। ये अपने आइस मैजिक का इस्तेमाल करके एक व्यक्ति के छाती में अपने आइस के एरो को भोग देता है। इससे उस व्यक्ति का वहीं खात्मा हो जाता है। बाकी वो निकल पड़ता है बचे हुए लोगों का शिकार करने के लिए। उनकी टीम का मैजिशियन अपना दांत खींच रही होती है, मैं और देर तक नहीं सह सकती। वो अपने आइस के एक बहुत बड़े एरो को समन करके तेसन की तरफ छोड़ती है। जाओ और बस मर जाओ। लिटिल वॉरियर की आंखें चमक उठती है। इस प्रकार का मैजिक बस तुम थर्ड टायर के लोगों में ही देख सकते हो, लेकिन तेसन लॉजिक के हिसाब से नहीं चलता। इसके पास बहुत सारे ऐसे स्किल्स हैं जिसका की कोई तोड़ ही नहीं। उसमें से एक स्किल फोर्स्ड डुअल भी है। इस स्किल का इस्तेमाल करके तुम किसी को भी खुद से लड़ने पर मजबूर कर सकते हो, परंतु ये बातें नहीं है जो इस स्किल को खास बनाती हैं। खास बात तो ये है इस स्किल के बारे में कि जब भी तुम इस स्किल का इस्तेमाल करोगे तुम दोनों एक बैरियर के अंदर आ जाओगे जहां तुम्हें कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता। मतलब अगर बहुत सारे कमजोर लोग मिलकर तुम्हें पीटने की कोशिश कर रहे हैं तब तुम एक एक करके इस स्किल का इस्तेमाल उन पर कर सकते हो और आसानी से उन सभी का खात्मा भी कर सकते हो। उस बैरियर के अंदर तेसन उस मैजिशियन को अच्छे से पेलता है। बाकी उसका खात्मा करने के बाद ये बचे कुछ लोगों को भी नहीं बकसता, एक एक करके सभी को शमशान घाट का रास्ता बताता है। इन सभी को मारने से तेसन का लेवल इंक्रीज हो जाता है और साथ में ही इसका स्पिरिचुअल इनहेंसमेंट भी एक्टिवेट हो जाता है। 36 से एजिलिटी, 21 से स्ट्रेंथ और 19 से इंटेलिजेंस इसका परमानेंटली इंक्रीज हो जाता है। इन सब को मारते मारते तेसन ने यहाँ धुआं धक्कर कर दिया। लगातार सिस्टम के मैसेज आते ही जाते हैं। आपका स्टेमिना परमानेंटली 100 से इंक्रीज हो गया। आपको स्पेशल एक्टिवेटेड स्किल स्टेल्थ प्राप्त हुआ। आपने बिगिनर लेवल मैजिक विंड ब्लास्ट को प्राप्त किया। अपने स्टेटस को देखकर तेसन बहुत ही ज्यादा खुश था। लगभग 100 से उसका सभी स्टेट्स इंक्रीज हो गया। ट्रांसपेरेंसी की जगह पर एक नया स्टेल्थ स्किल प्राप्त हुआ। स्पेशल एक्टिवेटेड स्किल स्टेल्थ, माना कंजप्शन 20, कॉम्पिटेंसी लेवल 1%। इस स्किल की मदद से ये अपने प्रेजेंस को हाइड कर सकता है। बिगिनर लेवल मैजिक विंड ब्लास्ट, इसका माना कंजप्शन 9 होता है, कॉम्पिटेंसी लेवल तो अभी 1% ही होता है। इसके मदद से ये विंड को एक्सप्लोड कर सकता है। एक नया स्किल मिलते ही तेसन तुरंत ही इसका इस्तेमाल करके इसकी जांच करता है। उन सभी के मरते ही उन सभी का जीवन पत्थर भी टूट जाता है। सभा में बैठे सभी लोगों का चेहरा पीला पड़ जाता है। वो चारों मारे गए। रुको, यह भी 2 घंटा भी नहीं हुआ, क्या हमें अभी जाकर उसे मारना नहीं चाहिए? नहीं तो भविष्य में वो और भी ज्यादा ताकतवर बन जाएगा। एक मेंबर डरते हुए कहता है, परंतु
परंतु ये लीडर इसकी बातें नहीं सुनता। जरा सोच कर देखो, इसे बस 2 घंटे लगे उन चारों को खत्म करने में। अगर हम 6 लोग भी चाहेंगे तो उसका क्या ही बिगाड़ पाएंगे। बात तो इसकी बिल्कुल सही थी। ये सभी लोग भी इसके बातों से राजी हो जाते हैं और इससे पूछते हैं तो फिर हमें क्या करना चाहिए। चलो अभी के लिए बस इंतजार करते हैं। वैसे भी वो अभी बस 24वें फ्लोर पर है और हमारा जीतने का चांस भी बहुत ही ज्यादा कम है। हम गहरे फ्लोर के मेंबर्स से मदद मांगेंगे, आगे का झंझट वो संभाले। और चूंकि गाइड ऑफ सीन के महत्वपूर्ण लोग एक फ्लोर को क्लियर करने में लगे हैं और उनके पास अभी इतना समय नहीं कि वो इन सभी चीजों को देखें, तो मुझे लगता है तेसन के पास अभी भी समय है और भी ज्यादा ताकतवर बनने का। खैर, तेसन उन लोगों के आने का बहुत देर तक इंतजार करता है, परंतु उनमें से कोई नहीं आता। तेसन हालांकि थोड़ा निराश होता है, मगर इन चीजों में अपना समय व्यतीत नहीं करता। इसी समय तेसन के सामने स्टेटस विंडो खुलता है और उसका एक्सप्रेशन पूरी तरीके से बदल जाता है। अर्थ पे जाने का स्पेशल क्वेस्ट शुरू हो जाता है। 1 हफ्ते के अंदर आपको अर्थ पे वापस ले जाया जाएगा। वहाँ आपका लक्ष्य बस जिंदा रहना है। रिवार्ड आपके परफॉर्मेंस के हिसाब से आपको दिया जाएगा और सबसे प्रमुख बात, आप इस क्वेस्ट को रिजेक्ट नहीं कर सकते। रिवार्ड आपके परफॉर्मेंस के हिसाब से आपको दिया जाएगा। ये क्वेस्ट सिर्फ तेसन को ही नहीं मिला होता है, बल्कि अर्थ के सभी व्यक्ति के सामने इस समय यही स्टेटस पैनल खुला होता है। तेसन के विपरीत ये सभी बहुत ही ज्यादा चिंतित होते हैं। और आखिर हो भी क्यों ना, पिछली बार जब ये सब अर्थ पे वापस गए थे तो लगभग ये सब मरते मरते बचे थे, मौत को टक से छूकर वापस आए थे। जरूरी नहीं कि इस बार भी किस्मत साथ दे, हो सकता है इस बार ये सब अर्थ पे जाएं और वहाँ से जिंदा वापस ही ना लौट पाएं। क्या करें क्या ना करें, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। इन बातों को डिस्कस करने के लिए ये सभी कम्युनिटी में इंटर करते हैं। तेसन जो कि रेयरली यहाँ देखने को मिलता है, वो भी आज कम्युनिटी में आया होता है। तेसन इन सभी के डर को समझ सकता है। पिछले जीवन में तेसन भी इजी मूड से था और ये बखूबी जानता है कि इजी और नॉर्मल मूड के बंदे कितने ही ज्यादा आरामदायक माहौल में रहते हैं। उस अच्छे इन्वायरमेंट को छोड़कर बाहर खतरे का सामना करना कोई नहीं चाहेगा, लेकिन जिंदगी किसी के मुताबिक नहीं चलती है। यहाँ जो भी इजी मूड से जाना चाहता है, उसे और भी ज्यादा हार्डशिप से होकर गुजरना पड़ता है। तेसन उन सभी से उनके हालात के बारे में पूछता है। अपने ग्रह के बंदे को जितना ताकतवर बनाया जा सकता है, ये उन्हें उतना ताकतवर बनाने की कोशिश करता है। आखिरकार जब मुसीबत आएंगे तब इन सभी को मिलकर लड़ना होगा। लंबे समय से नजरअंदाज कर दिए गए किरदार भी कहानी में अब वापिस आते हैं। ली तेयुन और ये लड़का इस समय 7वें फ्लोर पर होता है। चूंकि तेसन उस फ्लोर को कब का पार कर चुका होता है, तो उसे वहाँ के बारे में अच्छे से जानकारी होती है। चूंकि अभी भी अर्थ पर वापस लौटने के लिए 1 सप्ताह बाकी है, तो तेसन इन सभी को जल्दी से अगले फ्लोर पर जाने की सलाह देता है। और ये क्या कम था कि ये उन्हें उस फ्लोर पर मिलने वाले गॉड्स के बारे में भी बताता है। चूंकि उस फ्लोर के गॉड का ट्रायल उतना मुश्किल नहीं, तो ये सभी उस ट्रायल को आजमा सकते हैं। बस ये सभी नहीं थे जिन्हें मदद की जरूरत थी, बल्कि जुनग्युन और उसकी बहन भी तेसन से मदद मांगने आ जाता है। इन बातों को लेकर जुनग्युन उतना चिंतित नहीं होता है, लेकिन उससे विपरीत उसकी बहन बहुत ही ज्यादा चिंतित होती है। पिछली बार अर्थ पर इतने खून खराबे देखकर ये सदमे में चली गई थी। दोबारा ये उन चीजों को फेस नहीं करना चाहती। इन सभी के जोश और जज्बा को देखकर तेसन खुश होता है। तुम सभी से 1 सप्ताह बाद मिलता हूँ, ये कहकर ये कम्युनिटी से लॉग आउट हो जाता है। ये तो कुछ समय पहले ही था जब तुम्हें अर्थ पे बुलाया गया था, और देखो फिर से तुम्हें बुला रहे हैं। आखिरकार वो सभी बास्टर्स क्या सोच रहे हैं। लिटिल वॉरियर को कुछ समझ नहीं आता। दूसरी जिंदगी होने के कारण इन चीजों को जानना तेसन के लिए कुछ भी नया नहीं होता, लेकिन ये बातें तेसन को चिंतित होने से नहीं रोक पाती। जैसा इसके पिछले जीवन में हुआ था, वैसा ही इस जीवन में भी होगा, ये कहा नहीं जा सकता। और तेसन अपनी किस्मत का डोर किसी और के हाथ में भी नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए
ये ठान लेता है अपने ग्रोथ के स्पीड को तेज करने का। फैसला करने के बाद ये अपना एक भी पल बर्बाद नहीं करता और तुरंत 24th फ्लोर के बॉस रूम में पहुंच जाता है। वहाँ इसे ज्यादा समय नहीं लगते हैं उस फ्लोर के बॉस मॉन्स्टर को खत्म करने में। 24वें फ्लोर को क्लियर करने पर तेसन को बाल स्केन मिलता है। बाल स्केन एक डेमोनिक आर्टिफैक्ट होता है। इसे इस्तेमाल करने से ब्लैक मैजिक 10 से इंक्रीज हो जाएगा और भी इसकी कुछ क्वालिटीज होती है, मगर तेसन इस पे एक नजर भी नहीं दौड़ाता और तुरंत इसे अपने इन्वेंटरी में स्टोर कर लेता है। इसका मकसद इस डेमोनिक आर्टिफैक्ट को इस्तेमाल करने का बिल्कुल नहीं होता। ये तो इस आर्टिफैक्ट को डेमन गॉड को ऑफर करने के बारे में सोचता है। डेमन गॉड को इस आर्टिफैक्ट को ऑफर करने से इसे कुछ न कुछ तो जरूर मिल सकता है। इसे बस यही रिवार्ड नहीं मिलते बल्कि इसे एक अंगूठी भी मिलती है, रिंग ऑफ स्प्रिंग वाटर। इसे पहनने से तेसन का अटैक, डिफेंस, स्ट्रेंथ और एजिलिटी 5 से इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन इस अंगूठी की खास बात ये होती है कि ये कम मात्रा में कुछ शुद्ध पानी प्रोड्यूस कर सकता है। नॉर्मल वर्ल्ड में ये अंगूठी यूजलेस होता, लेकिन तेसन कोई नॉर्मल वर्ल्ड से नहीं आता है। ये जिस वर्ल्ड से बिलोंग करता है वो इस समय एपोकलिप्सिस से गुजर रही है। लोग भूख और प्यास से सूख कर मर जाते हैं। ऐसी दुनिया में ये जादुई अंगूठी बहुत ही काम का साबित होगा। इस अंगूठी के इस्तेमाल करने पर तेसन लगभग 3 बोतल शुद्ध पानी रिलीज कर सकता है। इस अंगूठी को देखकर तेसन अपनी मुट्ठी कस लेता है। इसके बाद तेसन रुका नहीं, उसने डेमन गॉड को उस स्टाफ को ऑफर करके एक डेमोनिक स्किल प्राप्त किया। ये डेमन गॉडेस दिखने में तो बिल्कुल एक बच्ची की माफिक लगती है, लेकिन साली है बहुत कमीनी। उसके बाद तेसन उस स्टोर ओनर के पास गया, उससे इसने कुछ इक्विपमेंट्स खरीदे और सीधे निकल गया 25वें फ्लोर की तरफ। इस पल तेसन एक नए स्किल को प्राप्त करने के बारे में सोच रहा था। ये बहुत समय हो गए थे जब इसने खुद से कोई स्किल प्राप्त करा हो। जब तेसन ने लिटिल वॉरियर को इस स्किल के बारे में बताया तब मानो उसे किसी ने बिजली की नंगी तार छुला दी हो। वो पूरा ही शौक में होता है। क्या एक ऐसा स्किल जो कि डैमेज को बिल्कुल ही डबल कर देता है, ये तो बिल्कुल ही अनकंडीशनल स्किल है। तेसन शांति पूर्वक उसे समझाता है 25वें फ्लोर पर जो मॉन्स्टर हैं वो स्पिरिट ऑफ डार्कनेस हैं। इन पर फिजिकल अटैक काम नहीं करता है। अगर तुम फिजिकली इन्हें बीच से काट दोगे तो ये 2 में बट जाएंगे। लगभग 3 मिनट के लिए ये मॉन्स्टर्स अपने उन क्लोन को बनाए रख सकते हैं। मैं इसी चीज का फायदा उठाऊंगा। इस स्किल को प्राप्त करने के लिए मुझे बहुत सारे मॉन्स्टर से एक साथ लड़ना होगा और अगर मैं इन सभी को बीच से फाड़ता जाऊंगा तो ये मॉन्स्टर्स 1 से 2 और 2 से 4 होते जाएंगे। मॉन्स्टर्स की संख्या जितनी ज्यादा होगी उतना ही मेरे लिए अच्छा। मुझे तो लगता है ये मॉन्स्टर्स मैथ के स्टूडेंट्स हैं। देखो जरा, इनके माथे पे ट्रायंगल का चिन्ह बना है, वो भी 2। तेसन को किसी भी हालत में 1 वीक से पहले इस स्किल को प्राप्त करना था। उसे इस बात पर भी शक था कि शायद डेमन गॉडेस को उसके पास्ट लाइफ के बारे में पता है। जब वो डेमन गॉडेस को वो स्टाफ ऑफर कर रहा था एक स्किल सीखने के लिए, तब डेमन गॉडेस ने आगे बढ़कर इससे बातचीत शुरू की थी। तेसन हैरान था कि अभी कुछ ज्यादा समय भी नहीं हुए हैं इस क्वेस्ट को रिलीज हुए और डेमन गॉडेस को इसके बारे में पहले से ही पता है, और ये डेमन गॉडेस इसके इन बातों पर हंस पड़ती है। मैंने तुम्हें अपना ब्लेसिंग दिया है तो तुम मेरे अंडर आते हो, और ये कैसे हो सकता है कि मेरे ही अंडर के व्यक्ति के साथ क्या हो रहा है वो मुझे ही ना पता हो। क्या आप ये जानते हैं कि क्यों हमारे प्लेनेट पर ऐसे अटैक किया जा रहा है? तेसन डेमन गॉडेस से पूछता है, परंतु ये गॉडेस अपना सर हिला देती है। तुम बखूबी जानते हो, मैं तुम्हें इसके बारे में नहीं बता सकती। निराश होने की जगह तेसन और भी ज्यादा डिरीट हो जाता है और भी गहरे फ्लोर में जाने के लिए। सभी सवालों का जवाब गहरे फ्लोर में जाकर ही मिलेगा। चलो छोड़ो इन बातों को। तुम इस समय पर एक स्किल प्राप्त करना चाहते थे, है कि नहीं? डेमन गॉडेस एक तीखी मुस्कान देते हुए कहती है, इस स्टाफ से तो तुम मुझसे बस बेसिक लेवल का ब्लैक मैजिक ही प्राप्त कर सकते थे, लेकिन जब मैं उन सभी बास्टर्स को मजा चखाना चाहती हूँ तो चलो तुम्हें एक बोनस देती हूँ। बेसिक लेवल ब्लैक मैजिक, प्रेयर टू द डेमन गॉड। इस स्किल के मदद से ये डेमन गॉडेस से पावर उधार ले सकता है। कुछ समय के लिए ये ऐसे
स्टेट में पहुंच जाएगा जहां इसका ब्लैक मैजिक बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। इसके सभी स्टेट्स बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएंगे। इसकी रिकवरी स्पीड बहुत गुना तेज हो जाएगी। तेसन इस स्किल को देखकर कुछ समझ नहीं पाता। क्या है ये? नॉर्मली तो ये इस स्किल का इस्तेमाल भी नहीं कर सकता, पर डेमन गॉडेस इसे समझाते हुए कहती है ये कुछ ऐसा है जिसकी तुम्हें बाहर डेफिनेटली जरूरत पड़ेगी, तो अभी के लिए बस चिल करो। और हाँ, मर मत जाना, कोई तो होना चाहिए जिन्हें देखकर हम भी मजा उठा सकें।